हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th की प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल को हल करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करना तो किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ये प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी आसान से समीकरण से या तो x का मान निकाल लेते हैं या y का मान, और उस मान को निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो इसे ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर 16। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे क्योंकि ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे या 2 लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी आसान से समीकरण को उठा लेंगे जो आपको सरल लगे। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को उठा लेता हूँ या 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इतना जरूर लिखना है, समीकरण 2 से। जिस समीकरण को हम लेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो क्योंकि हम समीकरण 2 को ले रहे हैं तो इसीलिए हमने लिखा समीकरण 2 से। समीकरण 2 के इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान। तो चलिए अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये y बराबर के इस तरफ चला जाएगा। तो ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5, और ये प्लस का y है तो माइनस का y हो जाएगा। तो हमारा आ गया x बराबर 5 माइनस y। इसको समीकरण नंबर हम 3 मानेंगे, समीकरण नंबर 3। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस x का मान उस वाले समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। तो कौन सा हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है समीकरण, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे हम, और वहाँ से जो है हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 1 में रखने पर इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, इसको लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 16। ये समीकरण हमारा 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं। तो 4 ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा और x की जगह हो जाएगा 5 माइनस वाई। ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे हमें गुणा करने में आसानी रहेगी। और प्लस में हमारा 5y। तो यहाँ पर हो गया 4 गुणा 5 माइनस वाई, प्लस में है 5y, बराबर में 16। तो अब क्या करेंगे, हम इस 4 की अंदर गुणा कर लेंगे, ये इसके गुणा में है। तो इस 4 की अंदर गुणा करेंगे 5 माइनस वाई से। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 4 पंजे 20। अब 4 की करेंगे माइनस वाई से, तो माइनस का 4y माइनस का, और प्लस में हमारा 5y, बराबर में है 16। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 4y है, प्लस का 5y है, तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा प्लस का y। तो 4y घट जाएगा 5 में से, तो बचेगा 1y। तो यहाँ पर होगा 20 प्लस y बराबर 16। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो जब y का मान निकालेंगे तो 20 को बराबर किस तरफ भेजना होगा। तो y बराबर हो जाएगा 16, ये प्लस का 20 है, माइनस 20 हो जाएगा बराबर के इस तरफ। तो अब क्या करेंगे हम, y बराबर, अब देखिए प्लस का 16 है और माइनस का 20 है। तो प्लस का 16 छोटा है, माइनस का 20 बड़ा है।
तो माइनस की संख्या बचेगी, माइनस का कितना बचेगा 4, क्योंकि माइनस का 20 बड़ा है इसीलिए माइनस का 4 बच गया, 16 घट गया प्लस का। तो यहाँ पर हो गया y बराबर -4। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 3 का इसको लिख लेते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5। अब देखिए y का मान कितना है, 5 माइनस है ना, 5 माइनस, अब y का मान कितना है, माइनस का 4, माइनस का 4, क्योंकि एक पहले से ही माइनस है इसमें और माइनस का 4 है y का मान। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस माइनस इसकी अंदर गुणा होगी, तो जब माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 y का मान है और माइनस इसमें पहले से ही था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9, 5 + 4 9, यही हमारा आंसर है। तो x और y के मान हमें मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।